रे जो जो बनाया हो सभी हम बोर्ड बनाते हैं, चेक कर लेना अपना, ठीक है। अरे देखो क्या नंबर है, 5 नंबर। देखो 5 नंबर शुरू करते हैं। 5 में देखो क्या क्या दिया हुआ है तुमको। हम बोले थे प्रथम पद दिया हुआ, मतलब ए का मान दिया हुआ है। कितना दिया है? ए का मान 5। उसके बाद डी का मान कितना दिया है? डी का मान नहीं दिया है। ए एन का मान दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, और एस एन का मान 5, और एस एन का मान कितना दिया है? 400। हमको क्या निकालना है, तो हमको बोला एन का मान निकालिए, एन और डी का मान निकालिए। एक काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि ए एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 ए प्लस में ए एन, ठीक है। एस एन का मान कितना है रे? 400 n/2, और ए का मान कितना? 5, और ए एन का मान कितना? 45। अच्छा 45, ये हुआ 400 बराबर में n/2, और ये दोनों जुट के कितना आएगा? 50। काटने आता है हमसे, 25 बार कट जाएगा। अगर n गुना 25 करेंगे कितना हो जाएगा? 25n। तो एक काम कर दे, इधर ले आओ, तो 25n बराबर लिखेंगे 400, n बराबर 400 बटा में 25, 25 चौक 100, 4 चौक 16, n बराबर 16 कट जाएगा। n का मान कितना आया? जब n का मान 16 आ गया, हमको निकालना क्या? डी ना। तो बस एन का सूत्र लगा दो। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया हुआ 45, ए का मान दिया 5, प्लस में एन का मान कितना? 16 माइनस में 1, और डी का मान निकालना है 45 प्लस में 5 इधर आएगा तो 16 में से कितना हो रहा है? 15 डी कितना होगा? 40 बराबर में 15। तो डी बराबर कितना होगा? 8 पंजे 40, 5 दिया 15, डी बराबर 8 बटा, यही आंसर होना चाहिए। सबका सही है? अगला देखो 6 नंबर देखो, इसमें क्या है इधर का? देखो 6 नंबर हिसाब दें। 6 में देखो कह रहा कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है, वही सेम लगता है हमको। प्रथम मतलब ए का मान दिया हुआ है 17, और अंतिम पद ए एन का मान दिया कितना? 350, ठीक है। और सार्वभौमतः दिया हुआ है, डी का मान कितना दिया हुआ है? 9। निकालना क्या है? तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है? अच्छा एन पर निकालना है। चलो ए एन का मान दिया हुआ, तो एन बराबर क्या सूत्र लिखते हैं? ए प्लस में n-1 इंटू में डी। एन का मान दिया हो 350 बराबर ए का मान दिया है 17, प्लस में n-1 एन, और डी का मान कितना दिया है? 9। तो 350 इधर प्लस 17 इधर आएगा तो -17 बराबर n-1, और डी का मान कितना है? 9। घटाओ 10 में 7 जाएगा 3, और 4 में 6 जाएगा तो 4 में 3 बराबर में n-1, n-1 गुना में क्या होगा? 9। सीधा कर लो, n-1 इंटू में 9 बराबर में 3 3 3। अगर n-1 बराबर कितना होगा? काट दो, 9 9 तिया 27, बचा कितना? 9 27, 9 सत्ते 63। n-1 बराबर कितना आ गया रे? 37। n बराबर कितना हो गया? 37 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 38। n का मान 38 निकला। अब हमको निकालना क्या है? एस एन। अब एक बोला तो n निकालने के लिए, और दूसरा बोला एस एन निकालने के लिए, ठीक है। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 ए एन का मान दे रही है रे, ए प्लस में ए एन सूत्र लगा देंगे। देखो चूंकि यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, तो ये ए बराबर ए प्लस एन लिखा। तो एन का मान यहाँ पर आया है 38 बटा में 2, ए का मान 17, ए एन का मान 350। इसको काटो कितना बार में? 19 बार में। तो 19, इसको जोड़ो तो 7 6 67। गुना करना आता है? कर लो गुना। 69 73, यही आंसर हुआ। ये आंसर है सबका, ठीक है रे। चलो 7 नंबर का देखो। सात नंबर का हिसाब में क्या करें? करा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालिए, मतलब S22 निकालना है।
एस बायस निकालना है। और उसके बाद बोला कि जिसमें डी दिया हुआ 7, डी कितना दिया 7, और क्या दिया हुआ डी 7, और 22वां पद 149, मतलब ए 22 कितना दिया हुआ 149। ठीक है, तो पर लिखते हैं ए 22 बराबर, बता ए 22 बराबर कितना दिया हुआ है 149। या सिंपल है कि एन का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है ए प्लस में एन में हटाने ए प्लस 21 डी लिख दो डायरेक्ट लिख देंगे क्या ए 22 बराबर ए 22 का मान दिया हो कितना 149, ए प्लस में 21 और डी का मान कितना दिया हुआ 7। तो जरा बता इसको इधर ले आते हैं, ए प्लस में 7 से गुना करेंगे तो 147 बराबर 149, इसको गुना करोगे ना 7 के 7 7 दूना 14, 100 कितना हो जाएगा 47। ए बराबर कितना हो जाएगा 149, इधर प्लस में 147 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो गया रे 2। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, हमको एस 22 निकालना है। तो जानते हैं कि एस 22 बराबर क्या हो जाएगा 22/2 और ए प्लस में ए एन, ये न होगा, जहाँ पर एन रहता है वहाँ कितना दिया हुआ है 22, काटने आता है कितने बार में, कितना बार में 11, और ए का मान कितना निकला है 2, और ए एन का मान कितना है वही ए एन, मतलब ए 22 यहाँ देंगे, ए 22 देंगे रे, ए 22 का मान कितना दिया 149, 11 और गुना में 151, गुना करो 1 6 6 1, यही ना आंसर है। एस 22 बराबर का 1661। 8 नंबर में कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालिए। 51 पद बोला, एस 51 निकालना है, जिसके दूसरे पद मतलब क्या A2 कितना दिया हुआ 14, और तीसरा पद बोला है A3 कितना 18। इसमें भी वही बात है, ए और डी का मान निकालेंगे। देखो रे यहाँ पर दिया हुआ A2 बराबर कितना 14, A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी बराबर कितना 14, समीकरण 1। फिर हमको क्या दिया हुआ A3 बराबर कितना दिया 18, A3 मतलब क्या 2D बराबर 18, समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, ये नहीं करें नहीं, पहले बनाने बोले तो घर बनाए ना, अब यहाँ बनाए, कल कहाँ गए थे कपाल फोड़ देंगे सुतले रह गए। देखो अब क्या करेंगे बोले, देखो दोनों सेम है ना रे, डायरेक्ट घटा दो, समीकरण 1 में से 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, विलोपन विधि से घटाते हैं। समीकरण 1 क्या है ए प्लस डी बराबर 14, और ये क्या है ए प्लस में 2D बराबर 18, घटेगा तो ये माइनस ये कटेगा, बता ए को डी में से 2 को डी घटेगा तो माइनस में आएगा। अच्छा 14 में से 18 घटेगा तो -4, माइनस काट दो, डी का मान कितना आ गया 4, और डी का मान किसी में रख दो समीकरण 1 में। ऐसा बहुत बनाए हैं, 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर ये रखने है रे, ठीक है रख दो। ए प्लस में डी बराबर कितना 14, ए प्लस में डी का मान आया है 4 बराबर 14, ए बराबर कितना हो जाएगा रे 14 माइनस में कितना हो गया, यही लिख देते हैं ए बराबर कितना हो गया, जब ए का मान आ गया डी का मान आ गया, हमको निकालना क्या है रे एस 51 बराबर क्या लिखेंगे 51/2, और ए प्लस, अब जब बता ए प्लस में ए 51 लिखेंगे, क्या हमको ए 51 दिया है क्या नहीं दिया, तो हम सूत्र वही लगाएंगे n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, ये हो गया 51/2, 2 गुना ए का मान कितना आया 10 और प्लस में 51 माइनस में 1 और डी का मान 4, इधर दो 51/2, ये कितना हुआ 20, 51 में से जाए तो 50, और 50 चौके 200, 50 होगा ना रे, 5 चौक 20, एगो जीरो बैठा दो, जोड़ो 51/2 220, काटेंगे तो 110, तो बस करो 5 1 6 5 61 10, इतने होगा, देखो तो गुना कर लो ऐसे 51। नौ नंबर देखो
अब 9 नंबर थोड़ा सा अलग है, दिमाग लगाने वाला। 9 में कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग बोला रे, तो प्रथम 7 पदों का योग मतलब क्या है? 7। कितना दिया हुआ रे? 49। कितना दिया हुआ? और फिर बोला है कि प्रथम 49 पद, 49 बोला 17 पदों का योग कितना दिया है? 289। ये दिया हुआ। तो क्या बोला निकालने के लिए? तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग मतलब क्या? Sn का मान निकालने बोला, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? देखो, तो पहले बात है यहाँ से हमको a और d निकालना पड़ेगा। अच्छा, S7 दिया हुआ, तो S7 बराबर अगर हमको 49 दिया हुआ, तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे इसको? n/2। और क्या होता है? 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर कितना? 49। इसमें n का मान कितना दिया हुआ है? ये जो नीचे में रहता है Sn, नीचे में किसका मान होता है रे? n का मान होता है ना। तो यहाँ पर n का जगह कितना है? इसका मतलब n का मान 7 दिया, लिखेंगे 7/2 और 2a प्लस में n की जगह पर 7 - 1 और d का मान पता नहीं, रहने दो, बराबर 49। अब देखो, एक काम कर सकते हैं, वही बात, जो इधर गुना में उधर भाग जाएगा, जो भाग में रहेगा गुना में, तो लिखेंगे 2a प्लस में 7 में से जाएगा तो हम 6d लिख सकते हैं, बराबर में 49। जो भाग में है ऊपर जाएगा गुना में, और जो गुना में वो, ठीक है रे, जो नीचे भाग में है ना ये बोले उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और जो ऊपर पर है वो क्या हो जाएगा? भाग। तो 7 × 49 तो हो जाएगा 2a प्लस में 6d बराबर 7 दूना 14। 2 कॉमन भी आएगा, 2 कॉमन ले लो, a प्लस में 3d 3d और बराबर कितना? 14। काटने आता है? 7 दूना 14, a प्लस में 3d बराबर में कितना? 7। समीकरण 1। दूसरा हम देख रहे हैं, इधर हमको दिया हुआ S17 बराबर कितना? 289। वही सेम बात लिखेंगे, 17/2 और 2a प्लस में n की जगह कितना? n की जगह 17 माइनस में 1 और d बराबर 289 लिखते हैं। लिखेंगे 2a प्लस में 17 में से जाएगा तो 16d लिख सकते हैं ना, बराबर में 289। 2 से भाग है तो गुना, और 17 से गुना है तो भाग। सेम लॉजिक चल रहा है, नहीं चल रहा है? अब देखो, 17 को काटेगा 17 बार में कट जाएगा, क्योंकि 17 का वर्गमूल होता है ना रे, तो 17 का वो कट जाएगा। तो 2a प्लस में 16d और 17 दूना 34। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, a प्लस में 8d बराबर 34 काटो 17, a प्लस में 8d बराबर 17। समीकरण 2। फिर इसको विलोपन विधि बनाए, क्या विलोपन विधि बनेगा? बनाओ तो, हाँ बनाओ, तब किताब ही बनाया। चलो देखो, 1 मिनट यहाँ देख लो आप, जहाँ तक बने हो। समीकरण 1 यही है अंडे, और समीकरण 2 यही। हम देख रहे हैं कि हमको एक बराबर है, ये यहाँ भी है और यहाँ पर ये है, ये हमको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 को लिख दो। क्या? a प्लस में 3d बराबर में 7 और a प्लस में 8d बराबर में 17। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कटिए जाएगा, और 3 में से 8 जाएगा तो -5d, और ये घटेगा तो -10, माइनस माइनस कट जाएगा, और 5 दूना 10, तो d बराबर कितना आ गया? 2। 10 की 2 बकलोल, d कहाँ निकला? अब आगे दो, किसी में देख लो, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस में 3d बराबर में 7, a प्लस में 3 और d का मान 2 बराबर 7, a बराबर 7 और 3 दूना 6, ये ना होगा रे, 3 दूना 6 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस, a बराबर कितना आ गया? a का मान आ गया और d का मान आ गया। और हमको यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है? n पदों का योग निकालिए। n पदों का योग मतलब क्या? Sn निकालना है। Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। आगे काम करते हैं, तो n/2 2 गुना a का मान 1 प्लस n का मान पता नहीं, और गुना d का मान कितना? 2। गुना करो, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया n/2 Sn बराबर
n/2 ये 2 हो गया, और प्लस जब n का मान नहीं दिल है तो हम गुना कर देंगे, कितना होगा 2n और माइनस में 2, ये 2 से 2 कटिए जाएगा, एक प्लस में आएगा एगो कटबे न करेगा रे। आगे देखते हैं, तो n/2 और बचा क्या सिर्फ 2n, तो 2 से 2 काट दो और n गुना n क्या होगा, Sn बराबर कितना आ गया। अरे रे सुनो एक मान सुनो, देखो विद्यार्थी के लिए एक चीज़ ज़्यादातर नोटिस करने वाला है कि जब सोने का टाइम होता है ना, सोने का टाइम ये जो सोते सवेरे हम सो जाएंगे तो सवेरे अच्छा जग जाएंगे, वैसा नहीं होता है। जब तक हमको पूरा प्रॉपर नींद नहीं आने लगे, जब तक एकदम मन हमारे रहती है सिर, तब तक सोने नहीं है। कम से कम इतना सोचो 10 साढ़े 10 बजे तक मैं सो जाऊँ, सुबह नींद टूट जाएगा। अगर तुम सो जाओगे 4 बजे 4 बजे सो जाएंगे या सवेरे ये तो वहीं से तब तुम ठीक है ना, तो आदमी है ये ना है ठीक। अगर हाँ तो ठीक है, 11 बजे सोएगा तो नींद टूट जाएगा, 6 बजे तक अच्छा से नींद टूट जाएगा। अब 8 बजे अगर सो जाएगा तो पक्का है कि फिर नींद अच्छा से नहीं आएगा। किसी किसी का बन जाता तो हाँ, मैं तो अलग ही बच्चा है। देखो 10 नंबर का हिसाब क्या है, तो सवेरे नहीं सोना चाहिए रे, तो सवेरे तो नींद कैसे चलाता है, खाना घर में नहीं बना क्या बहने तू, 4 बहने रे, बल्कि तो ही है, तब तो छठ किस काम करवाती होगा, अपना नहीं काम करती होगी। तो अभी सूच जा जल्दी की, देखो रे देखो 10 नंबर का हिसाब, देखो 10 नंबर का हिसाब देखो, 10 में कह रहा है कि दर्शाइए कि ये क्या है एपी बनाती है, और ये भी कहा कि यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला नंबर देखो, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर में an बराबर कितना लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। अब जरा आता है an बराबर इतना दिया हुआ है रे, अगर हमको निकालना है a1, क्या निकालेंगे मतलब जहां पर n था वहां पर कितना दिए, मतलब n का मान कितना ये, तो हम क्या लिखेंगे 3 और प्लस में 4 गुना 1, तो a1 बराबर कितना होगा 3 प्लस में 4, a1 कितना आ गया 7। अच्छा हमको a2 निकालना है, तो 3 प्लस में 4 और n के मान n के जगह कितना 2, तो हो गया a2 बराबर में 3 प्लस में 8, a2 बराबर कितना 11, a3 निकालेंगे तो 3 प्लस में 4 इंटू में 3, क्योंकि n का मान 3 है रे, a3 बराबर कितना हो गया 3 और 4 तिया, a3 कितना हो गया रे 15। अब लिखेंगे AP बराबर, नहीं रे AP बराबर क्या लिखेंगे, हम जानते a1 a2 और a3 डॉट डॉट, a1 का मान कितना रे 7, a2 का मान कितना है 11 और a3 का मान कितना है डॉट डॉट, यही हमारा AP हो गया। कब कितना और कुछ बोला क्या, दर्शाइए कितना AP बनाती, और ये दर्शाने वाला दर्शाइए कि क्या AP बनाती है, तो अच्छा AP बनाती है तो हम चेक इन करेंगे, D बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो क्या a2 कितना रे 11 माइनस a1 मान कितना है 7, कितना आया 4। अच्छा D बराबर एक और चीज जानते हैं, D बराबर होता है a3 माइनस में a2, a3 का मान कितना है 15 माइनस 11, कितना आया, देखो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, अतः ये AP बनाती है। रुक जाओ, समानता श्रेणी में है, बोलो क्या किसको दिक्कत है, S15 का मान ये नीचे लिखा है ना, प्रथम निकालना, इसके बाद तुमको S15 का मान, मतलब क्या 15/2 2a प्लस में 15 माइनस में 1 गुना में D, मान रखो न 15/2 2 गुना 1 मान कितना रे, यही ना रे, A लिखो या A1 लिखो, बात है क्या, तो 7 प्लस में कितना हुआ 14 और D का मान कितना आया था 4, तो 15/2 7 दूना 14 प्लस में 14 दूना 56 जोड़ दो, 15/2 70 काट दो, कितना बार में
35 और 35 गुना कर दो 15